आप लोगों का स्वागत है दोस्तों हमारी एक और हॉरर स्टोरी में। मैं बहुत दिनों बाद यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पेपर वगैरह थे। तो मुझे पता है आप लोगों को मेरे पर्सनल लाइफ में जानने की कोई इच्छा नहीं है, बस मेरी हॉरर स्टोरी सुनना है आप लोगों को। तो शुरू करते हैं मेरे हॉरर स्टोरी से। तो ये बात है 2015 की। 3 दोस्त, राम, मोहित और प्रथमेश, ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं। तो एक मिनट, तो हम वापस चालू करते हैं। तो इन दिनों में क्या होता है कि तीनों में मचती है चूल, और ये तीनों जाते हैं शमशान घाट, वही जहाँ मुर्दों को गाड़ा जाता है। सही सोच जा रही है तुम्हारी। तो ये लोग जाते हैं वहाँ पे, और पता है क्या होता है वहाँ पे? उन तीनों को कुछ दिखता नहीं, पर जब 3 दोस्त में से एक प्रथमेश जो अपने घर जाता है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद क्या होता है कि एकदम रात को उसकी नींद जग जा मतलब नींद खुल जाती है। ठीक है, नींद खुल जाती है तो वो देखता है कि 1:30 बजा हुआ है रात के, और उसे मतलब ऐसे कमज़ोरी टाइप लग रहा था और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो अपने मम्मी को उठाता है, और फिर उसकी मम्मी उठ जाती है, और उसकी मम्मी को वो बताता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो माफ़ करिए। तो उसकी मम्मी उसको अपने पास सुलाती है, और फिर चालू होता है वो भयानक रात। उस मतलब उसको प्रथमेश को एक बहुत ही बुरा सपना आता है, बहुत बुरा। और प्रथमेश जब उठता है वो सपना देख के, तो उसकी मम्मी उसको डर के उसके पास देखती है और उसको पूछते हैं, मतलब उस प्रथमेश अपनी मम्मी को पूछता है कि मम्मी आप मेरे से इतनी डरी क्यों? तो उसकी मम्मी बताती कि बेटा तुम हवा में लेविटेट कर रहे थे। और फिर उसके पापा आउट ऑफ स्टेशन रहते, तो उसकी मम्मी वैसे ही उसके पापा को कॉल करती है, और उसके पापा अगले ही दिन आते हैं। और उसके पापा एक पंडित को भी अपने साथ लाते हैं। तो वो पंडित वगैरह कुछ हवन वगैरह करते हैं उनके घर पे, और वो पंडित जी बताते हैं कि वही तुम सोच रहे हो, इसके अंदर एक बुरी आत्मा नहीं है, इसके अंदर एक जिन्नात है। समझे कि नहीं? तो उसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है जिन्नात को। और वो वो जो पंडित है उसको 2 दिन लगते हैं वो जिन्नात को निकालने के लिए। 2 दिन वो हवन वगैरह करता है, सब कुछ करता है। और उसके बाद आखिरी में वो जिन्नात उनको बताता है कि मुझे एक चिकन चाहिए, मतलब कि ज़िंदा मुर्गी। और फिर वो जैसा कहता है उससे एक मुर्गा लाया जाता है। पर तुम लोग पूछोगे कि प्रथमेश ने सपने में क्या देखा था, तो भी बता देता हूँ मैं। बीच में भूल गया था, उसके लिए माफ़ी चाहिए। फिर गाली गलौज नहीं मारेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो मैं बता देता हूँ। उसको ऐसा सपना है कि वो उसकी मम्मी के साथ एक रूम में सोया है। उसकी मम्मी बेड पे सोई है और वो नीचे सोया है, और समर सीज़न है इसलिए खिड़की भी खुली रखी थी। तो उस खिड़की के बाहर छन
ऐसी आवाज़ उन दोनों को आई और वो दोनों नींद से उठे और बाहर देखने लगे तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एक परछाई दिखाई दी जो यहाँ से वहाँ छन 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 करे जा रही थी। और वैसे ही उसकी नींद खुलती है और उसकी मम्मी उसकी तरफ घबराई हुई दिखती है। तो यही उसका सपना था। और जैसे ही वो जिन्नात बैक टू रियलिटी आते हैं हम तो जैसे ही वो जिन्नात वो चिकन खाता है, वो मतलब कच्चा ही खा लेता है, पकाता भी नहीं। तो हम कुछ नहीं बोलने वाली, जैसे जिसकी इच्छा। तो वो उनको उसको कच्चा ही खा लेता है और वो लड़का बेहोश हो जाता है, मतलब कि प्रथमेश। और फिर एज यूजुअल और हॉरर स्टोरी की तरह वो ठीक हो जाता है और अपनी लाइफ खुशी खुशी जीता है। धन्यवाद मेरी स्टोरी सुनने के लिए। और अगर स्टोरी सुनना है तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जो भी करना है करिए, बस गाली गलौज मत करिए। धन्यवाद।